चुनावी रैलियां हो या हो प्रचार, जब भीड़ जुटती है तो नेता गदगद हो ही जाता है। जनता जनार्दन ईश्वर का ही रूप होती है। जनता के सामने किसी का अहंकार नहीं टिक पाता। लेकिन इस बार की भीड़ भारी पड़ी है। नेताओं का तो नहीं पता, चुनाव का सबसे बड़ा मेला सजेगा। अरे फिजिकली नहीं, थोड़ा इमेजिन तो करिए। उस मेले में बोली लगेगी, जनता के विश्वास से जीते सदस्य लाइन में खड़े होंगे और जनता के विश्वास का गला घोटकर आत्मसम्मान को बेचा जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा, तो घबराइए मत। चलिए मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूं। गाजीपुर में पंचायत चुनाव हो गया। आप लोगों ने ग्राम प्रधान को चुन लिया, बीडीसी को चुन लिया और जिला पंचायत सदस्य को चुन लिया। जनता के विश्वास से कई सदस्य जीते हैं और वो सदस्य अलग अलग पार्टियों से संबंध रखते हैं। अब पार्टियां उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाएंगी। मान लीजिए 3 पार्टियां हैं। अब ये 3 पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारेंगी और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में लड़ाई इन 3 उम्मीदवारों के बीच में होगा और इन्हें वोट देंगे जीते हुए जिला पंचायत सदस्य। उम्मीदवार भी इन्हीं जीते हुए जिला पंचायत सदस्यों में से कोई एक होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सदस्य वोट कैसे देंगे। वोट देने के लिए या तो विचारों का एक होना चाहिए या विकास के मुद्दे पर सहमति बननी चाहिए। लेकिन क्या इतनी ईमानदारी है? विचार और विकास की बात तो होती रहेगी, अभी तो बात कीमत की है। जानकारों का मानना है कि रेट फिक्स होगा, बोली लगेगी, जो बड़ी बोली लगाएगा जीत उसी की होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष को जिला पंचायत सदस्य चुनेंगे और ब्लॉक प्रमुख को बीडीसी चुनेंगे। चुनाव दोनों के होने हैं, लेकिन ये बड़ी खबर है जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर। अब ये भी जान लीजिए कि जिला पंचायत अध्यक्ष को मिलता क्या है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष को 14,000 रुपये मानदेय मिलता है और करीब करीब 10 करोड़ का बजट मिलता है विकास कार्य करवाने के लिए। जिला पंचायत अध्यक्ष को जनपद का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि इसके लिए खर्चा बहुत करना पड़ता है। इस बार 67 जिला पंचायत सदस्यों में से 35 निर्दल हैं। सपा के 12, बसपा के 10, भाजपा के 7, कांग्रेस के 2 और सुभा सपा के 1 समर्थक हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार पंचायत चुनाव में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। वहीं सपा मजबूती से दावेदारी कर रही है और बसपा तो साइलेंट मोड पर है। भले ही भाजपा के 7 समर्थक हों, लेकिन चर्चाएं तो भाजपा की ही हो रही हैं, क्योंकि इसके पीछे का कारण भी बड़ा है। गाजीपुर के सैदपुर प्रथम से पंकज सिंह चंचल की पत्नी सपना सिंह जिला पंचायत सदस्य हैं। वो निर्दल चुनाव लड़ी थी। कहा जाता है कि वो विशाल सिंह चंचल की करीबी हैं। वही विशाल सिंह चंचल एमएलसी, जिनको कहा जाता है कि वो सीएम योगी के करीबी हैं। वैसे विशाल सिंह चंचल ने भी एमएलसी का चुनाव निर्दल जीता था, लेकिन जीतने के बाद वो भाजपा में शामिल हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ है डॉक्टर विजय यादव की पत्नी वंदना यादव, जो भाजपा के समर्थन से ही चुनाव जीती हैं। अब इन दोनों को भाजपा का समर्थन चाहिए और भाजपा में भी इन दोनों को लेकर कसमोकस चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और अपना शीर्ष नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा, अभी जहां तक ज्ञात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में
अभी पंचायत चुनाव के लिए अधिकृत अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। जो ही ये घोषणा होगी, पार्टी के सारे कार्यकर्ता जिस भी कैंडिडेट के प्रति भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा करती है, उनके साथ सारे कार्यकर्ता लग करके भारतीय जनता पार्टी की ये जिला पंचायत सीट होगी, अध्यक्ष होंगे, ये स्पष्ट है। ऐसे में जो चर्चा चल रही कि विश्वास सिंह चंचल देवेंसी है, उनके प्रयास से जो है सपना सिंह को टिकट दिलाए जाने की बात चल अब रही है। ये विषय तो स्वयं उनसे पूछ सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से खड़ी है। यानी अभी तक माना जाए कोई चुनाव नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी ने किसी कैंडिडेट की घोषणा नहीं की। वहीं समाजवादी पार्टी की चर्चाएं जरूर कम हो रही हैं, लेकिन दावेदारी तगड़ी है, इतिहास भी पुराना है। समाजवादी पार्टी के पास 12 जिला पंचायत सदस्य हैं, वही दावा है कि उनको निर्दलों का समर्थन भी है। गाजीपुर के लोहिया भवन में समाजवादी पार्टी की मीटिंग हुई और बताया जा रहा है कि उस मीटिंग में 40 जिला पंचायत सदस्य मौजूद थे। मुकेश यादव की पत्नी कुसुमलता यादव जिला पंचायत सदस्य हैं और समाजवादी पार्टी ने उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बनाया है। अब बात करते हैं बसपा की, जिसका सबसे बड़ा चेहरा गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी हैं। वैसे तो अंसारी परिवार को पंचायत चुनाव का किंग मेकर कहा जाता है। बसपा के पास 10 जिला पंचायत सदस्य हैं, लेकिन वो अब तक साइलेंट मोड पर है। अब देखने वाली बात यह है कि बसपा के पत्ते कब खुलते हैं, लेकिन पत्ते जल्दी खोलने चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। इस खबर के साथ अब उत्तर प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। करीब 55 जिले अनलॉक की ओर बढ़ रहे हैं। 1 जून के बाद कई सारी गतिविधियों में छूट मिलेगी, लेकिन अभी भी गाजीपुर अनलॉक की ओर नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि गाजीपुर में अब भी संक्रमण के केस ज़्यादा हैं। इन तमाम जानकारियों के बीच एक मुद्दा हमेशा से जीवित था, जीवित है और शायद जीवित रहेगा भी, तब तक जब तक जनता खुद जागरूक नहीं बनती। आपने जिसे विश्वास से मत दिया था, कहीं वो आपके साथ विश्वासघात तो नहीं कर रहा? ध्यान दीजिएगा, कहीं आपके विश्वास का कत्ल ना हो जाए और कत्ल करने के बाद वो कहीं अपने आत्मसम्मान को बेच ना दे। अगर ऐसा होता है तो आपके गांव का विकास नहीं हो सकेगा और जिम्मेदारी आपकी होगी। जागरूक बनिए, सतर्क रहिए, देखते रहिए एबीटी न्यूज़। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनेंद्र।